बताया। भगवान इस प्रकार जो आदेश किया, पूर्ण कामा कुमारीगण श्री कृष्ण पादपद्म जुगल चिंता सहकारे অতি কষ্টে ব্রজে প্রবেশ করিলেন। যে এখানে দশম স্কন্ধ অতি যে দশম স্কন্ধটাকে বলছেন প্রথম স্কন্ধ পাদৌ যদিও, হ্যাঁ, দ্বিতীয় তুর্য, তৃতীয় যদুরু নাভ পঞ্চমেব, ষষ্ঠ রাজন নবম মুখার কণ্ঠস্থ রাজন নবম, দশম প্রফুল্ল मुखारविंदम। दशम स्कंध श्रीमद् भागवत को भगवान का मुखारविंद के साथ बताया। दशम स्कंद भागवत, जो द्वादश स्कंद भागवत भगवान द्वादश अंग पर बताया। जो दशम स्कंध प्रभुपाद बताया। तो कृष्ण का जो गोपियों का साथ जो लीला है, एक बड़ा गुच्छ लीला आम जनता के सामने ये वर्णन नहीं कर सकता है। आम जनता के साथ सामने, क्योंकि महाप्रभु भी जो बताया चैतन्य चरितामृत में, बहिरंग लइया करे नाम संकीर्तन, अंतरंग भक्त लइया करे प्रेम आस्वादन। अर्थात हम लोग तो बहिरंग भक्त भी अभी बना नहीं, बहिरंग भक्त, इसलिए हम लोग का ये अधिकार नहीं हुआ। इसीलिए अधिकार ना लोभिया सिद्ध देह भावे, विपर्जय बुद्धि जन्मे शक्तिर अभावे। अधिकार, हम लोग का अधिकार है जो है चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा, गदाधर पंडित का पास धूप चरित्र, प्रहलाद चरित्र 100 बार सुना। सुनाने के बाद, सुनने के बाद भी फिर और सुनाओ। चैतन्य महाप्रभु कभी भी गदाधर पंडित को नहीं बोला तुम मुझको रासलीला सुनाओ, कि गोपिया की लीला सुनाओ। चैतन्य महाप्रभु भी गदाधर पंडित से जो धूप चरित्र, प्रहलाद चरित्र श्रवण किया। कारण है हम लोग अजितेंद्रिय व्यक्ति, और जितेंद्रिय व्यक्ति के लिए जैसे जो है शक्तिशाली व्यक्ति जिस घी हजम कर सकता है, घी, उसको घी खिलाने से
उसका ताकत होगा। जो घी हजम नहीं कर सकता है, घी खिलाने से क्या होगा? विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा घी खिलाने से। ऐसे इसीलिए दुबला व्यक्ति को है जो हल्का वस्तु खिलाया जाता है। तो हम लोग अजितेंद्र व्यक्ति, हम लोग का इस पर अधिकार नहीं है। दशम स्कंध जो से हम धारावाहिक चलता है भागवत, इसीलिए मैं से पढ़ता हूँ, कोई व्याख्या नहीं करता हूँ, क्योंकि ये आम जनता के पास व्याख्या करने का सब्जेक्ट नहीं है। निगम कल्पतरुर्गलितं फलम सुखम कदम संगीतम पीबत भागवत रसमालयम मुहुर रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरुर्गलितं फलम, अर्थात ये समस्त जितना शास्त्र है, आगम निगम पुराण, उनका जो सुपरिपक्व गलित फल स्वरूप वेद, वेदांत, उपनिषद, ये सब मुख्य शास्त्र है। इसमें मतलब कृष्ण का जो लीला ये स्पष्ट रूप से प्रकाश नहीं किया, स्पष्ट रूप से, इसीलिए ये सब मुख्य शास्त्र है। जो इसमें भी अगर हम ठीक से अनुशीलन करेगा, कृष्ण भक्ति सब शास्त्रों के तात्पर्य है, कृष्ण भक्ति, लेकिन अधिकार के अनुसार बताया गया। अधिकार जो जिसका जो अधिकार है, उस अधिकार का अंदर में ही रहना चाहिए। इसलिए जो निगम कल्प तरुर गलितम फलम, निगम कल्प वेद का है सुपरिपक्व गलित फल, जैसे है फल से पैदा हुआ, अगर वो खाने से उनका स्वाद मिलेगा, फल का स्वाद नहीं कि सिर्फ पेड़ में पैदा हुआ, पका नहीं है, आधा कच्चा आधा पक्का, वो खाने से भी स्वादिष्ट नहीं। जो उसको जबरदस्त तोड़ के जबरदस्त उसको कार्बाइड से पकाएंगे, वो भी ऐसे ही स्वाद नहीं मिलेगा। बताया जो पेड़ में पक जाएगा, ऐसे पेड़ से गिरेगा, तोड़ना नहीं, क्योंकि तोड़ने से भी कुछ उसका मतलब परिपुष्ट नहीं हुआ पक्का। हमारा मायापुर में आम का पेड़ है बहुत, वो सुबह सब बच्चा लोग भागता है उठ के, आम के नीचे आम पका आम है बहुत मिलता है। इसीलिए ये जो पेड़ से एकदम पाक के नीचे गिर जाएगा। तो इस वही जो फल है, निगम कल्प तरुर गलितं फलम, गलित फल, सुपरिपक्व
गलित फल, मतलब उसमें है कोई भी अपुष्ट व अपरिपुष्ट नहीं है, वो पूरा परिपुष्ट, सुपरिपक्व, सुपरिपक्व गलितम फलम। तो हम कहेगा अगर ऊपर से फल गिर जाएगा तो पका फल तो फट जाएगा, रस निकल जाएगा, है ना। वो गिरा नहीं नीचे, कहाँ गिरा? वो गिरा डाल में, डाल का ऊपर। डाल मतलब जो परंपरा रूप से जो वही जो रस फल परंपरा सुखदेव गोस्वामी प्राप्त किया। कौन? कृष्ण हिते चतुर्मुख, नारद हिते व्यास, व्यास से सुखदेव वही फल प्राप्त हुआ। मतलब वही फल डायरेक्ट नीचे नहीं गिरा, वो एक डाल से वो डाल, वो डाल से वो डाल, और एक डाल, ऐसे होते होते आ रहे हैं। इसलिए फल मतलब वो रस निकालना नहीं, ऐसे सुख मुखादम तो संयुतम, सुखदेव गोस्वामी मुखादामृत संयुतम, मुखादामृत। जैसे जो पीपल का पेड़ है ना, पीपल का पेड़ का नीचे कोई पीपल का है जो बीज बहुत दाना गिरता है, लेकिन कोई पेड़ नहीं देखोगे। क्यों? नीचे नहीं है, कोई पुराना दीवार में कोई है जो पेड़ का सूखा कोठर में वो पीपल का पेड़ निकलेगा। जहाँ पेड़ है नहीं वहाँ कैसे आ गया? वहाँ कैसे आ गया? वो जो पीपल का पेड़ डायरेक्ट है, अगर गाड़ देने से है जो कि नहीं होगा, गाछ नहीं होगा, क्योंकि उसका जो पैदा होने के लिए जो परिवेश है वो परिवेश नहीं है। कोई दाना को कोई चिड़िया कोई जंतु जानवर खा लेगा तो उसका पेट का अंदर में अंकुर हो जाएगा, वो जहाँ ठट्टी करेगा वही पेट निकलेगा। ऐसा ही जिसका अंदर में शुद्ध भक्ति प्रेम भक्ति का आधार नहीं है, वो अगर इस प्रेम को आस्वादन नहीं कर सकता है, पेड़ भी नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। कि शुद्ध भक्ति की शुद्ध प्रेम का जो आधार जहाँ जाने से वो परिपुष्ट होगा, उधर सुखदेव गोस्वामी उनका हृदय में जो प्रेम की शुद्ध प्रेम शुद्ध भक्ति के आधार था, इसीलिए वही जो शुद्ध भक्ति की शुद्ध प्रेम वह अंकुर हुआ। वो जहाँ गड़ेगा वही पेड़ होगा, लेकिन हम लोग करने से पेड़ नहीं होगा, हम लोग करने से पेड़ नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर में शुद्ध भक्ति शुद्ध प्रेम का आधार नहीं है। इसीलिए जो सुखदेव गोस्वामी जो तन्मय होकर कृष्ण लीला में एकदम
तन्मय होकर कथा कर रहे हैं। कौन आस्वादन कर रहे हैं? परीक्षित महाराज। सुख मुखादम संयुतम, परीक्षित महाराज रसिक भक्त, भावुक भक्त परीक्षित महाराज। रसिका वो भी भावुका। वही रस कौन आस्वादन कर सकता है? रसिक भक्त और भावुक भक्त। परीक्षित महाराज सभी नहीं है। कर्मी, ज्ञानी, योगी, ये लोग इस फल को आस्वादन नहीं कर सकता है। पर आधार नहीं है, आधार। तो इसीलिए हम लोग बद्ध जीव है, मुक्त जीव नहीं है, बद्ध जीव है हम लोग। इसीलिए बद्ध जीव का अंदर मतलब जो शुद्ध भक्ति का आधार नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज भी कभी भी कि परम गुरुदेव कभी भी इस जो कृष्ण का रास लीला वर्णन नहीं किया। जब परम गुरुदेव देहरादून पहली बार गया, देहरादून में वहाँ हरिकथा की व्यवस्था किया था एक बंगाली क्लब। उन्होंने परम गुरु जी को प्रार्थना किया था, महाराज आप तो नवद्वीप से आए हैं, तो आपसे हम लोग रासलीला, नवद्वीप का संतों लोग रासलीला बहुत अच्छा वर्णन करते हैं, ऐसे सुना। तो हम लोग आपसे रासलीला श्रवण करने चाहता हूँ। परम गुरुजी ने मुस्कुराया, मुझे कहते हैं देखिए आप लोग को सुनने का अधिकार हो सकता है, लेकिन मेरा बोलने का अधिकार नहीं है। कि आप लोग का सुनने का अधिकार हो सकता है, लेकिन मेरा बोलने का अधिकार नहीं है। इसीलिए हम जो चाहते हैं कोई भक्त का चरित्र कीर्तन करने के लिए, अगर आप इस भक्त का चरित्र सुनने चाहेंगे तो मैं भक्त चरित्र में कीर्तन करने के लिए कोशिश करता हूँ। तब उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपने जो आपका जो इच्छा है, आपका जो इच्छा आप वही कीजिए। परम मुझे जो कृष्ण ले की परसत, उन्होंने ऐसा बात कहा। तो हम लोग कहाँ है, कौन अवस्था में है? हम लोग बद्ध जीव का अधिकार नहीं है। जो जब भी महाप्रभु का शिक्षा, जब भी महाप्रभु का शिक्षा या आराध्य भगवान ब्रज तनय तद्धाम वृंदावन रम्या का उपासना बजबुधु वर्गिना जा कल्पिता श्रीमद् भागवत पुराण ममलम प्रेम पुमार्थ महान, प्रेम पुमार्थ महान। अर्थात इस भागवत का जो प्रेम रस, प्रेम पुमार्थ महान, ये प्रेम रस जो पान करने के लिए ही महाप्रभु का जो शिक्षा, प्रेम पुमार्थ महान। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं, श्री चैतन्य महाप्रभु इति मत तत्रादरण परह। और अन्य शास्त्र में हम लोग का कोई रुचि नहीं है, बताया।
इसीलिए जो चैतन्य महाप्रभु जब भी शिक्षा है तो, लेकिन ये शिक्षा है, शिक्षा के लिए हम लोग को क्रम साधन करना पड़ेगा, क्रम, तो उस अवस्था में पहुंच सकता है। क्रम, सावधाने क्रम धरो ज्योति सिद्धि चाओ, साधुर चरित देखी शुद्ध बुद्धि पाओ, सावधाने क्रम धरो ज्योति सिद्धि चाओ। इसीलिए हरि भक्ति विलास में सुंदर क्रम रूप गोस्वामी बताया, क्रम कैसे हम क्रम साधन करेंगे। हरे कृष्ण 16 नाम अष्टयुग है, अष्टयुग अर्थे अष्ट श्लोक कय। हरे कृष्ण 16 नाम अष्टयुग है, मैंने प्रत्येक जुगल नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे 4, हरे राम 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 हरे हरे 4, 8। अष्टयुग अर्थ अष्ट श्लोक कहे, 8टा श्लोक शिक्षास्त। आदि हरे कृष्ण अर्थे अविद्या दमन, हम आदि हरे कृष्ण अर्थे अविद्या दमन, श्रद्धा सहित कृष्ण नाम संकीर्तन कंडीशन। अविद्या दमन किभावे होबे, कैसे होगा? श्रद्धा के साथ नाम संकीर्तन, नाम में श्रद्धा रहेगा तब अविद्या दमन होगा। अविद्या, अविद्या क्या है? हम लोग का अंदर में जो अविद्या, ये भी रूप गोस्वामी बताया। 6 वेग, 6 दोष, 6 गुण, 6 सत्संग रूप शिक्षा में बताया। अनर्थ ये सब बताया। 6 वेग, वाचो वेगम मनसो वेगम क्रोधो वेगम जीवा उदर उपस्थ वेगम, ये 6 वेग हर बद्ध जीव का अंदर में 6 वेग है। जब तक 6 वेग है तो ये साधन हम कैसे कर सकता है? 6 वेग दमी, 6 दोष, प्रत्याहार प्रयासाश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंग से लौलंच सर्वीर भक्ति विनश्यति। 6 हैं दोष। और अनर्थ, अनर्थ स्वरूभ्राम असत कृष्णा हृदय वैष्णव अपराध। आरो दोष आछे भ्रम प्रमाद करणापाठक विप्रलिप्सा। ये सब बद्ध जीवेर मध्य, बद्ध जीव के अंदर ये सब दोष। जब हम हरि भक्ति साधन करेंगे, जब तक इस दोष हमारा अंदर में रहेगा तो हरि भक्ति साधन सुष्ठु रूप से नहीं होगा। इसीलिए क्रम आदि हरे कृष्ण अर्थे अविद्या दमन। प्रथम श्लोक भज किछु दिन, द्वितीय श्लोक तबे हौ तो प्रवीण। प्रथम श्लोक भज किछु दिन, अर्थात आगे पहले अविद्या
दमन करो। इसका बाद दूसरा श्लोक में अधिकार है। इसलिए अधिकार ना लोभिया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धि जन्मे शक्ति अभावे। अधिकार न दे, अर्थात जो हम लोग का जो अधिकार जिस इस कब तक हम लोग का अधिकार, जब एक कम साधन आदि हरे कृष्ण अर्थ से अविद्या दमन श्रद्धा सहित कृष्ण नाम संकीर्तन। श्रद्धा, हमारा हरि नाम में श्रद्धा है कि नहीं, पहले इसको सोचना पड़ेगा। हरि नाम में हमारा हम लोग का विश्वास है कि नहीं, कितना विश्वास है। हरि नाम में हम लोग का जो विश्वास इतना नहीं है। श्रद्धा तो 4 किस्म का है। कोमल श्रद्धा, जो हल्का श्रद्धा, कोमल श्रद्धा। अपेक्षिक श्रद्धा, लौकिक श्रद्धा और तात्विक श्रद्धा। हम लोग कौन श्रद्धा का अंदर में है? हम लोग कौन श्रद्धा का अंदर में है? अपना अपना मतलब तो सोचने से पता लगेगा हम लोग का श्रद्धा कितना है। हम लोग का दृढ़ श्रद्धा अब तक पैदा हुआ ही नहीं। गुरु महाराज बोलते थे ना, श्रद्धा शब्द कहे सुदृढ़ विश्वास निश्चय, किसने भक्ति कइले सर्व कर्मकृत है। ये श्रद्धा शब्द का अर्थ, सुदृढ़ विश्वास। इसीलिए यहाँ जो आदि हरे कृष्ण शब्द अविद्या दमन श्रद्धा सहित कृष्ण नाम संकीर्तन। श्रद्धा सहित कृष्ण नाम संकीर्तन। जब तक दृढ़ श्रद्धा नहीं है तब तक अविद्या दमन नहीं, अविद्या रहे, अविद्या से मुक्त नहीं हो सकता है। इसीलिए जो क्रम, द्वितीय क्रम क्या बोला? और हरे कृष्ण शब्द कृष्ण सर्वशक्ति साधु संगे नामाश्रय भजना अनुरक्ति। द्वितीय क्रम साधु संगे नामाश्रय भजना अनुरक्ति। नाम कहाँ करना? एकला एकाकी आमार नहीं पाए बोल हरि नाम संकीर्तने है। अर्थात है साधु संगे नामाश्रय भजना अनुरक्ति। साधु संगे